दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच से ज्यादा काल्पनिक लगती है, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल सच है। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की, एक ऐसा अमीर आदमी जिसने अपने प्राइवेट आइलैंड पर एक पूरा का पूरा फैंटेसी वर्ल्ड बना लिया था। एक ऐसा फैंटेसी वर्ल्ड जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग फंसते चले गए। ये अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे डरावना स्कैंडल है, जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पैसे की लालच और माइनर्स के साथ होने वाले अत्याचार एक डिस्टर्बिंग पिरामिड स्कीम की तरह छुपे हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल, जेफरी एप्स्टीन आखिर था कौन? दुनिया उसे जानती थी एक फाइनेंसियर के रूप में, वॉल स्ट्रीट का बादशाह, बिलियंस में खेलने वाला आदमी। लेकिन उसका असली राज छुपा था उसके प्राइवेट आइलैंड में, लिटिल सेंट जेम्स, कैरिबियन में मौजूद एक छोटा सा द्वीप। लोग इसे कहते थे पेडोफाइल आइलैंड। क्यों? क्योंकि यही वो जगह थी जहां एप्स्टीन अपना फैंटेसी वर्ल्ड जीता था। एक लग्जरी रिजॉर्ट जहां हेलीकॉप्टर्स उतरते थे, जहां प्राइवेट जेट्स आते थे। मेहमान कौन होते थे? पॉलिटिशियन, बिलियनियर्स, हॉलीवुड स्टार्स, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू। एप्स्टीन उन्हें लाविश पार्टियां देता था, प्राइवेट जेट्स में उड़ाता था। लेकिन ये सब सिर्फ एक जाल था। अब स्कैंडल की असली गहराई सुनिए। एप्स्टीन सिर्फ पार्टियां नहीं देता था, वो एक मैसिव ट्रैफिकिंग रिंग चला रहा था। एक ऐसी पिरामिड स्कीम जिसके ऊपर थे ताकतवर लोग और सबसे नीचे नाबालिग लड़कियां। एप्स्टीन और उसकी पार्टनर घिस्लिन मैक्सवेल यंग गर्ल्स को रिक्रूट करते थे। उन्हें सपने दिखाए जाते थे, मॉडलिंग जॉब्स, एजुकेशन, पैसा, एक बेहतर जिंदगी। लेकिन हकीकत कुछ और थी। ये लड़कियां थीं माइनर्स, 14 से 17 साल की उम्र की। उन्हें आइलैंड पर ले जाया जाता और वहां पावरफुल मेहमान उनका इस्तेमाल करते। ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं थी, ये नेटवर्क फैला हुआ था न्यूयॉर्क से लेकर पेरिस तक। एप्स्टीन के पास एक ब्लैक बुक थी जिसमें 1000 से ज्यादा वीआईपी नाम थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी कहा था कि एप्स्टीन अ टेरिफिक गाय है, हालांकि बाद में दूरी बना ली। बिल क्लिंटन 26 बार एप्स्टीन के प्लेन में उड़ चुके थे। सवाल ये नहीं कि वो लोग वहां थे या नहीं, सवाल ये है क्या उन्हें सब पता था? और अगर पता था तो वो चुप क्यों थे? फिर आया 2008 का वो मोड़ जिसे लोग कहते हैं स्वीट हार्ट डील। जब एप्स्टीन पर माइनर से जुड़े गंभीर आरोप लगे तो क्या हुआ? उसे मिली सिर्फ 13 महीने की सजा, वो भी वर्क रिलीज के साथ। मतलब दिन में जेल से बाहर काम और रात को वापसी। इतनी हल्की सजा कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। उस समय के प्रोसिक्यूटर थे अलेक्जेंडर अकोस्टा, जो बाद में ट्रंप सरकार में लेबर सेक्रेटरी बने। लोगों ने सवाल उठाए, क्या ये डील इसलिए हुई क्योंकि एप्स्टीन के कनेक्शंस व्हाइट हाउस तक थे? ये डील स्कैंडल को दबा गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब बात करते हैं एप्स्टीन की मौत की। 2019 में जब एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया फेडरल ट्रैफिकिंग चार्जेस पर, तो वो जेल में था। और फिर 10 अगस्त 2019 उसकी लाश मिली। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है सुसाइड बाय हैंगिंग, लेकिन सवाल बहुत हैं। कैमरे बंद थे, गार्ड्स सो रहे थे, सेलमेट को पहले ही हटा दिया गया था। इतने इत्तेफाक एक साथ? लोगों का मानना है ये सुसाइड नहीं, मर्डर था, क्योंकि एप्स्टीन के पास बहुत से राज थे, राज जो बहुत ताकतवर लोगों को जेल पहुंचा सकते थे। तो सवाल उठता है, आखिर उसे चुप कौन कराना चाहता था? और अब 2025, जनवरी 2025 में कोर्ट ने हजारों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स अनसील किए। एप्स्टीन फाइल्स। इन फाइल्स ने दुनिया हिला दी। विक्टिम्स की गवाही, ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स, नए-नए नाम सामने आए। बिल गेट्स, जिन्होंने माना कि वो एप्स्टीन से मिले थे, हालांकि बाद में पछतावा जताया। हॉलीवुड मोगल्स, ग्लोबल बिलियनर्स। एक विक्टिम ने कहा एप्स्टीन के आइलैंड पर लड़कियों को रिक्रूट करने पर रिवॉर्ड मिलता था। यानी ये साबित हो गया कि ये सिर्फ एक आदमी का अपराध नहीं था, ये एक सिस्टम था जो एलीट क्लास को बचाता था। 2025 के बाद प्रोटेस्ट्स हुए, नई इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुईं, लेकिन आज भी बहुत से नाम छुपे हुए हैं। सवाल अब भी वही है, जस्टिस इतनी देर से क्यों मिला और इतने ताकतवर लोग आज भी आज़ाद क्यों हैं? ये कहानी खत्म होती है एक सवाल पर। एप्स्टीन का फैंटेसी वर्ल्ड सिर्फ एक आइलैंड नहीं था, ये हमारी सोसाइटी का अंधेरा चेहरा है, जहां पैसा और पावर मासूम सपनों को कुचल देते हैं। और अगर आपको लगता है ये सिर्फ अमेरिका की कहानी है, तो दोबारा सोचिए, क्योंकि ऐसे नेटवर्क्स हर जगह होते हैं।
सवाल कीजिए, सच्चाई ढूंढिए, क्योंकि साइलेंस ही ऐसे क्राइम्स को जिंदा रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय बताइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।